ये बात 100% सच है कि अगर कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे लॉसेस यहाँ पर किए हैं। आप चाहे यूट्यूब पे किसी की समरी देख लीजिए, यूट्यूब पे किसी की आप ट्रेडिंग हिस्ट्री सुन लीजिए, या फिर आप कोई बुक पढ़ लीजिए, जो बड़े बड़े ट्रेडर है उनकी आप बुक पढ़ लीजिए, आपको यहाँ पर 100% लॉसेस करना होगा। इसका बताऊं ये क्यों होता है, 100% लॉसेस क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे पास कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले जाए, लेट से आपको नीट आपने क्लियर करा, आपको एमबीबीएस करना है। एमबीबीएस करने के बाद आपके पास गवर्नमेंट, प्राइवेट, कई सारे सेक्टर में कॉलेज यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। माना आपको इंजीनियर बनना है, तो आपने अगर बीटेक किया है तो आपके पास कई सारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको ट्रेडर बनना है, तो ट्रेडर बनने के लिए आपके पास कोई स्कूल, कोई कॉलेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं। इसीलिए इसमें स्कैम भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर सीख भी ढंग से नहीं पाते हैं। इसका सीखने का जो हमारे पास ट्रेडिशनल तरीका वो है हमारे पास एक्सपीरियंस। यानी आप खुद से लॉसेस करिए, खुद से एक्सपीरियंस करिए, आप सीखिए, अपनी गलतियों से सीखेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर एक ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंटैक्ट होती है साइकोलॉजी। इसीलिए मैं हमेशा साइकोलॉजी पर ही बात करता हूं कि साइकोलॉजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आप खुद की गलतियों से सीख रहे हैं। अगर आप खुद की गलतियों से सीखते गए, आपकी हैबिट है कि आप खुद की गलतियों से सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद की गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, आप गलतियों से फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, खूब फिर कैपिटल डाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फिर आप कैपिटल यहाँ पर वाइप आउट कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर बहुत जल्दी मार्केट से आउट होने वाले हैं, और आप यहाँ पर एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पर कर देंगे। देखिए, मार्केट में बहुत ज्यादा गलतियां हमारे पास करने का मार्जिन है नहीं, कुछ लिमिटेड ही गलतियां होती है जो हम मार्केट में करते हैं, और उन्हीं गलतियों को हम यहाँ पर रिपीट करने वाले होते हैं। उन कुछ गलतियों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। आज हम साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो लोग क्या करते हैं। देखिए, मार्केट बंद हुआ, आफ्टर लाइव मार्केट आपको अगर होमवर्क करना है, अगर होमवर्क अगर आप करते हैं, तो फिर आप आने वाले समय में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा होमवर्क करेगा। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप आने वाले समय में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है, तो फिर आप आने वाले समय में एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस यहां पर लेते हैं, तो फिर आप आने वाले समय में अच्छा ट्रेडर यहां पर बन सकते हैं। अभी देखिए, लेट से एग्जांपल लेते हैं, माना आपने गारमेंट्स का शॉप खोलना है, गारमेंट्स की शॉप खोलने। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप 5 पैंट 5 शर्ट लेके बैठ जाएंगे और गारमेंट्स की शॉप चलाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना ऐसा। अगर आपने प्रॉपर बिजनेस खोलने का बना रखा है, आप अपने घर वालों से बात करते हैं, तो कम से कम 5-6 लाख या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वहां पर आप करते हैं ना। तो अगर आप वहां पर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आप उसका एज ए बिजनेस समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कसिनो में जा रहे हैं, आप 2000 रुपए लगा रहे हैं कि देखी जाएगी आज से, या तो 2000 का 1 लाख रुपए बन जाएगा, या फिर 2000 रुपए घुस जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो फिर ट्रेडिंग को आप एज ए बिजनेस क्यों नहीं लेते यहाँ पर। अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस यहाँ पर लेंगे, तो 100% यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हैं। कुछ लिमिटेड गलतियां हमारे पास है, उन गलतियों को हम डिस्कस करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि आप इनमें से कौन सी गलतियां अभी भी कर रहे हैं, या फिर आप इनमें से कौन सी गलतियां करते थे। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, जरूर से मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताइए। देखिए, सबसे पहले जो गलती मेरे हिसाब से मैं करता था, वो था अंडर कैपिटल। अभी देखिए ना, मुझे एक बार लॉस लगने के बाद फिर मैंने क्या किया, 10K, 20K, 30K ये मैंने डालना शुरू कर दिया। मैं ये सोचता था चलिए यार, 10,000 मैं सीख रहा हूँ, 10,000 डाल देता हूँ, अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो गया तो बात है। मतलब मेरा उम्मीद कहीं ना कहीं ये था कि 10,000 से मुझे 1 लाख रुपए यहाँ पर बनाना है, 20,000 से 1 लाख रुपए बनाना है। तो सबसे पहली गलती मैंने बताया ना, अगर 5 शर्ट और 5 पैंट लेके आप नहीं बैठ सकते ना, अगर आपने एज ए बिजनेस प्लान किया है, तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर कैपिटल हमारा आना, जो सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम छोटे छोटे कैपिटल के साथ आते हैं। जब मार्जिन मिलता था, तब तो मैं 2,000 के साथ भी कभी कभी आता था, 2,000 लेके आता था, और यहाँ पर 10-20,000 का ट्रेड करता था, और हीरो एट जीरो वाला हम यहाँ पर प्लान, उन दिनों हीरो एट जीरो मुझे पता नहीं था, लेकिन हम प्लान ही करते थे कि 2,000 का आज मेरा यहाँ पर हो सकता है 20,000 बन जाए, 2,000 घुस गए तो फिर कोई बात ही नहीं है। अभी देखिए, पहले कुछ सालों ना आपने यहाँ पर एक लर्निंग की तरह लेना चाहिए। अगर आप पहले कुछ सालों को लर्निंग की तरह लेंगे, मैंने बताया ना हमारे पास कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर है नहीं, तो लर्निंग की तरह लेंगे, तो इन सालों में आपने क्या करना है, सीखने पर फोकस करना है। बड़ा कैपिटल लेके मत आइए, बेशक बड़ा कैपिटल लेके मत आइए, लेकिन छोटे कैपिटल से भी ट्रेडर की तरह ट्रेड मत करिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको ट्रेडर नहीं बनना है अभी से, आपको सीखना है, लर्नर बनना है, सीकर बनना है, जिज्ञासु बनना है, आपको ट्रेडर नहीं बनना है। अगर आप 10,000 रुपए लेके ये सोच रहे हैं कि मैं इससे घर भी चलाऊंगा, ईएमआई भी दूंगा, पापा का खर्चा भी उठाऊंगा, दवाई का खर्चा भी उठाऊंगा, अपनी एजुकेशन भी सब कुछ करूंगा, तो नहीं हो सकता ये सारी चीजें ना, आप भी भूल जाइए। आप 10,000 अगर डाल रहे हैं, तो आप लर्निंग फेज में, ये मान के चलिए। अच्छा, लर्निंग फेज में आपको क्या करना होता है, देखिए समझिए कि आप एक स्कूल में, राइट, आप देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा फी पे करते हैं स्कूल में, करते हैं नहीं करते हैं, एमबीबीएस के लिए इतनी ज्यादा फीस करते हैं, बीटेक के लिए फीस पे करते हैं,
तो अगर आप 10,000 रुपए लेके आ रहे हैं, उसको ट्रेडर की तरह ट्रेड मत करिए कि मैं ट्रेडर हूं अपने मन से, उसको लर्निंग की तरह ट्रेड करिए। लाइव मार्केट बंद होता है, उसके बाद आप होमवर्क लीजिए, रिस्क पर डे बनाइए अपना कि एक दिन में आप कितना रिस्क ले सकते हैं, एक दिन में आप कितने ट्रेड करेंगे, ट्रेड पर डे आपका डिफाइन होना चाहिए यहाँ पर, तो ही उस कैपिटल का सही से यहाँ पर यूटिलाइज यहाँ पर हो पाएगा। अभी से बड़ा पैसा आपको मार्केट में नहीं लगाना। देखिए एक चीज हमेशा अपने कॉपी में लिख लीजिए कि पैसा बनाने में ध्यान मत दो, लेकिन आपको बेहतर ट्रेडर बनना है। अगर आप एक बेहतर ट्रेडर बनने में ध्यान देंगे, मैं कितनी बार बताता हूं कि आपको कैपिटल की जरूरत नहीं होती। आज आप 10,000 15,000 से सीखिए, आने वाले समय में अगर आपके पास 20,000 भी दे देना, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, अगर उसे 20,000 भी दे दें तो एक मंथ में इसी 20,000 को कम से कम 5 लाख से ऊपर यहाँ पर बना देगा, हो सकता है 10 लाख भी बना सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, ट्रेडिंग के लिए आपको जरूरत होती है साइकोलॉजी की, ट्रेडिंग के लिए आपको जरूरत होती है सीखने की। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये प्रोसेस फॉलो करो। आप ना इस चीज पे ध्यान मत दो कि कोई 1 लाख का स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, कोई 1 लाख का लाइव ट्रेड आपके सामने कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए ना सॉरी, आप इस चीज पे ध्यान मत दीजिए कि उसने कितना कैपिटल यूज किया या फिर कितना कैपिटल बना। आप ये देखिए कि उसने कितने पॉइंट्स गेन करे हैं। आपने देखे होंगे कि लाइव में 1 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे, 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे। अगर आप पूरी उनकी पूरी वीडियो देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो 10 पॉइंट 15 पॉइंट इतने पॉइंट में एग्जिट हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, इतने पॉइंट को तो हम प्रॉफिट मानते ही नहीं है। अगर हमें कम से कम 30 पॉइंट्स यहां पर ना मिले तो हम उसे प्रॉफिट मानते नहीं, हम तो उसकी स्टॉप लॉस मानते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ आप प्रोसेस को फॉलो करिए। अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो 100% सबसे अच्छे ट्रेडर बनेंगे, आप सबसे बेहतर ट्रेड यहां पर बनने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जब एक टीचर हमें सिखाता है तो कई स्टूडेंट अपने गुरुजी से भी अच्छा बन जाते हैं, राइट। तो जिनसे आप सीख रहे हैं ना, तो उनसे भी बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग एक कला है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सर्जरी सीखी या मैं कोई मतलब हार्ट सर्जरी में सीख रहा हूं या मैं कोई मतलब गॉल ब्लैडर की सर्जरी यहां पर सीख रहा हूं। उसका एक ही तरीका है करने का कि हमने पेट चीरा, कट लगाया, गॉल ब्लैडर बाहर निकाला, अंदर टांके लगाए, उसके बाद बाहर से सिल लिया, यही प्रोसीजर। ऐसा ट्रेडिंग तो एक आर्ट है, इस आर्ट को हर कोई अपने अपने तरीके से कर सकता है। मैं इस तरीके से मुझे पसंद है, मैक्सिमम प्रॉफिट बना रहा, तो आपको हो सकता है किसी दूसरा तरीका सूट करता है, उसमें आप प्रॉफिट अच्छा बनाओ, हो सकता है आप बहुत बेहतर ट्रेडर बन जाओ, है ना। तो ट्रेडिंग एक आर्ट है, ट्रेडिंग को आपको एक एज ए बिजनेस लेना पड़ेगा इस समय। ट्रेडिंग को आप एज ए लर्नर यहां पर बने। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से आप सीख रहे हैं अभी भी, और मुझे कमेंट करके बताइए कि इन सब पॉइंट में से आप कौन सी गलतियां यहाँ पर करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर इनडिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले पॉइंट में ही लगभग सब कुछ बयां कर दिया है, फिर भी हम इसमें बात कर लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपका रिस्क पर डे यहाँ पर मैनेज होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। आपका प्रॉफिट पर डे भी डिफाइन होना चाहिए, आपका ट्रेड पर डे भी डिफाइन होना चाहिए, रिस्क पर वीक भी आपका डिफाइन होना चाहिए। माना एक दिन में आपको ज्यादा लॉस हो जाता है तो अगले दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे, या अगले दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो ट्रेड छोड़ दीजिए। एक हफ्ते का रिस्क भी आपका डिफाइन होना चाहिए यहाँ पर, राइट। आप डिसिप्लिन से ट्रेड करेंगे। आप 9:15 पे मार्केट में आ रहे हैं, अगर 9:15 पे आपको पता है कि मुझे 15 से 20 मिनट ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है, भले कितनी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए आपके पास। मतलब अपने रूल ना आपको खुद बनाना है, रूल खुद बनाइए और उन्हें आप फॉलो करते हैं। अगर आप इनडिसिप्लिन होते हैं तो फिर आप उस केस में क्या करते हैं, फिर आप फोमो में ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपको पता है 9:15 पे आपने मार्केट देखा है और एक बड़ी सी आपको रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है, और फोमो में आप एंट्री कर देते हैं कहीं यार सामने प्रॉफिट बना लिया, बस मुझसे ना छूट जाए, और फटक से आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, पी का ट्रेड लेते हैं। उसके बाद होता है कि मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर जाता है। उसके बाद ही आप फोमो में होते हैं, क्योंकि आप इनडिसिप्लिन है यहाँ पर, ठीक है ना। जब फोमो में आपको लॉस हो जाता है फिर आप ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेड का मतलब आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, लगभग हर वीडियो में हम बात करते हैं कि एक ट्रेड में लॉस हुआ, फिर आप बिना लॉजिक के ओवर ट्रेड करने लगे, दूसरा ट्रेड लिया, फिर आप उसमें इरेशनल डिसीजन लेते हैं, इलॉजिकल डिसीजन लेते हैं, कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, पहला ट्रेड आपका लॉस यहाँ पर हो चुका होता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कॉल टिप के भरोसे रहते हैं आप। देखिए ना, आपको अगर कोई कॉल टिप प्रोवाइड करा रहा है पेड या फ्री में, तो आप उसे मत लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ना नुकसानदायक है। अगर आप कॉल टिप के भरोसे रहेंगे, आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, आप सीख नहीं पाएंगे कभी, राइट। इसलिए अगर आपको पहले सीखना है तो कॉल टिप के भरोसे आपको यहाँ पर नहीं रहना है। और छठा पॉइंट है होप में। आप क्या करते हैं, कोई ट्रेड आपका लॉस में जा रहा है, लॉस में जाने के बाद उस ट्रेड को आप एग्जिट नहीं करते, आपको एग्जिट करना भी सीखना पड़ेगा। देखिए सीखने का मतलब तो सभी कुछ है, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने गलतियां बताई हैं, जो मैं करता था, ये सारे पॉइंट्स आपको ओवरकम करना है। होप में आप करते हैं कि एसएल वाले ट्रेड आप एग्जिट नहीं करते हैं, और प्रॉफिट वाले ट्रेड आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं कि होप में आज ये हीरो जीरो ना बन जाए, या ये ट्रेड मुझे और लॉस ना दे दे, ये कहीं रिटर्न ना हो जाए, ये लॉस में जो जा रहा है अभी कोई बात नहीं पलटेगा। ये सारी चीजें आप सोचते हैं, जो कि मैं भी सोचता था पहले। इन सारी चीजों को अगर आप ओवरकम यहाँ पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए मैंने शुरू में क्या बताई थी, हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है सीखने के लिए, हमें अपनी ही गलतियों से सीखना होता है। लेकिन एक बेनिफिट आपके लिए है, अगर आप मेरी गलतियों से सीखो, मैंने सारी गलतियों को समराइज करके आपको बताया है कि मैं ये गलतियां करता था, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, तो एक पॉइंट ये हो सकता है कि आपको सारी ये गलतियां करने का मौका ना मिले,
ठीक है ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलतियां मत करो, गलतियां आप करोगे, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि इतनी सारी गलतियां करने का मौका नहीं मिलेगा, जो मैं आपको पहले से आगाह कर दे रहा हूं कि हम ये गलतियां कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ध्यान से अगर आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर हो रहा होगा। अगर बेनिफिट होता है तो जरूर से मुझे कमेंट करके जरूर यहाँ पर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो अगर लॉजिक पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए झटपट से एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या हुआ था और हमने यहाँ पर क्या ट्रेड किया। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही गैप अप खुले थे। गैप अप खुलने के बाद देखिए थोड़ी देर सस्टेन किया मार्केट ने, उसके बाद डाउन साइड की तरफ आ गए। सेंसेक्स भी गैप फिल नहीं कर पाया, निफ्टी भी गैप फिल नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने गैप फिल कर दिया था। देखिए जैसे ही बैंक निफ्टी ने गैप फिल करा, यानी प्रीवियस टाइम पे जो स्विंग हाई लगा हुआ था वहां से सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड चला गया। अभी देखिए यहाँ पर दो चीजें हमारे साथ हो सकती है। मैंने 50% का लगा रखा है, फिबोनाची टूल लगा रखा है। दो चीजें यहाँ पर हो सकती है, मार्केट में अगर बायर आ रहे हैं तो इसका सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ चले जाए, लेकिन अगर इस मार्केट को सेलिंग कंटिन्यू करनी है तो 50% के लेवल, यानी जो पूरा ट्रेंड दिख रहा है 50% के लेवल से मार्केट को डाउन साइड की तरफ यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो निफ्टी ने बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया, एक्सपायरी थी आज। बैंक निफ्टी सॉरी सेंसेक्स ने बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिया, लेकिन मैंने क्या किया देखिए यहाँ पर मैंने इसमें बैंक निफ्टी में मैंने एक सी का ट्रेड यहाँ पर बनाया। सी का ट्रेड के पीछे की लॉजिक क्या थी देखिए, कि मार्केट में जब मार्केट 50% के लेवल को अपसाइड की तरफ क्रॉस कर रहा है तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इस ट्रेड ने मेरे एग्जीक्यूट होते यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया। मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ। मैंने केवल 3 ट्रेड लिए बैंक निफ्टी में, 2 में एसएल हुआ, 1 में प्रॉफिट हुआ, उसके बाद फिर मैंने मार्केट छोड़ दिया। अच्छा प्रॉफिट बना आज के दिन में, पहले मैंने लॉस रिकवर करा, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी सुबह के समय से, राइट। मैंने ये रेंज बनाया हुआ था कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है प्रीवियस स्विंग हाई से, उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है। इस रेंज को मार्केट जैसे ही अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, हमें यहाँ पर डे हाई टच होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बहुत ज्यादा बुलिश है यहाँ पर। लेकिन बैंक निफ्टी ने हाई यहाँ पर निकाला, निकालने के बाद हम लोगों को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद सीधे डाउन साइड की तरफ आ गया और हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ले गए। उसके बाद देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा चार्ट करके यहाँ पर दिखाऊं, तो मैंने 15 मिनट के चार्ट में क्या एनालिसिस करी कि मार्केट में स्टॉप लॉस तो हंट हो गए सबके ना, यहाँ पर ट्रैप किया गया बायर को, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने एक गलती यहाँ पर क्या करी कि डाउन साइड का ट्रेड मैंने इसलिए लिया, मैंने कहा कम से कम डे लो का टारगेट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए, और इस कैंडल को देख के मुझे लगा सेलर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी बियरिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई थी। तो मैंने इसके लो ब्रेक होने पर ट्रेड लिया, 10 पॉइंट प्रॉफिट में चला, लेकिन 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट ने उसमें भी ले लिया। फिर मैंने काफी देर तक मार्केट देखा नहीं, क्योंकि निफ्टी ब्रेक कर चुका था अपसाइड की तरफ, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था अपने आपको, सेंसेक्स भी ब्रेक कर चुका था, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए मार्केट में निफ्टी भी ब्रेक कर चुका है, सेंसेक्स भी ब्रेक कर चुका है। निफ्टी में बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं यहाँ पर। सेंसेक्स में मोमेंटम था, लेकिन बैंक निफ्टी की वजह से सेंसेक्स में मोमेंटम मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद देखिए प्रॉपर जब मैंने मार्केट को छोड़ दिया, एक आपको प्रॉपर सेटअप दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद सेलर फिर कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर फेल हुआ, मेरा स्टॉप लॉस गया, सेलिंग साइड भी बाइंग साइड भी। जब दोबारा मार्केट इसे नेकलाइन को ब्रेक करता है, ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक करता है, तो मैंने एक सी का ट्रेड यहाँ पर दोबारा लिया, जिसमें हमें 100 पॉइंट देखने को मिले, लॉस भी रिकवर हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ, 30-40 पॉइंट के प्रॉफिट। पूरा तो मैंने 100 पॉइंट नहीं लिए, लेकिन एक अच्छे प्रॉफिट में हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। आपको देखो पहला मेरा यहाँ पर ट्रिगर होते ही स्टॉप लॉस चला गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर मैंने पी का ट्रेड लिया था। जब मार्केट दोबारा इस लाइन को निकाला तो मैंने ये आगे बढ़ा के यहाँ पर फिर से ट्रेड ले लिया, जिसमें हमारा टारगेट तो 478 के लगभग था, लेकिन मार्केट ने मैंने भेजा भी था कि 50,000 या 51,000 के आसपास मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, 51,000 के आसपास मार्केट क्या कर सकता है, 50,000 के आसपास। तो 50,000 को मार्केट ने ब्रेक करा और अपसाइड की तरफ निकला, तो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। लॉजिक सिंपल था, आपको देखिए ना आपके स्टॉप लॉस भी हो जाए, देखिए पार्ट ऑफ द गेम है। एक चीज आप आपको और बताओ ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज ये है कि आपके ना 10 ट्रेड आप लेट से मान ले, आप 10 ट्रेड करते हैं, ठीक है, 10 ट्रेड आप कर रहे हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी 8:2 की भी है ना, 2 में आप प्रॉफिट कर रहे हैं और 8 में आप लॉस कर रहे हैं, तो भी आपके पास 8 में इतना लॉस होना चाहिए कि इन 2 ट्रेड में अगर आप मार्केट को होल्ड करें तो सारे लॉस यहाँ पर कवर हो जाए। मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो बहुत मैनेज्ड होना चाहिए आपका। सारा खेल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और साइकोलॉजी का है, और कुछ भी नहीं है। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ, शायद कभी तो आप लोगों को समझ में आएगा, आज नहीं समझ में आ रहा है तो कभी तो समझ में यहाँ पर आएगा, जब आप एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर पाएंगे, जब आप खुद से ट्रेडिंग यहाँ पर कर लेंगे, जब आप खुद से एनालिसिस यहाँ पर कर पाएंगे। तो मार्केट में ऐसा कुछ था आज में, बहुत अच्छा प्रॉफिट तो हमें नहीं हुआ, बहुत अच्छे लॉस भी नहीं हुए। लॉस में था मैं सुबह से 60 पॉइंट के, लेकिन मार्केट ने इस ट्रेंड ने मैंने यहाँ पर लॉस रिकवर कर दिया। जब भी आपका स्टॉप लॉसेस होता है, आपको कूल रहना, काम रहना, आपको पता है आपने प्रीवियस टाइम प्रॉफिट बनाया है, आपको पता है आप में एबिलिटी है, आप ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं, आपको पता है मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, कोई बात नहीं, मार्केट को समय दीजिए, 1 घंटा उठिए, लंबी सांस लीजिए, थोड़ा चहलकदमी कर लीजिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी का इंतजार करिए। जैसी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बिना डरे ट्रेड एग्जीक्यूट, क्या होगा 3 एसएल तो हो जाएंगे ना, 4 एसएल हो जाएंगे ना, बहुत से बहुत, 3 चक्को 12, 120। अगर एक ट्रेड सही लग गया तो 100 पॉइंट तो आपको एक ही ट्रेड में मिल जाएंगे, राइट। ये सोच के आप चलिए, आपका स्टॉप लॉस हो भी जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है, क्योंकि किसी ने तो यहाँ पर सेल करा होगा ना, किसी ने तो बाय करा होगा, तो उसको प्रॉफिट मिल गया, कोई बात नहीं, सब भाई बंधु है। अगर आप ये सोचेंगे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होंगे, और कैपिटल साइज मैनेजमेंट होगा तो भी आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में नहीं आने वाले हैं, और कभी ना कभी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है पूरे दिन भर में, राइट। और ऐसा ट्रेंड मिलेगा कि आप सारे लॉसेस यहाँ पर रिकवर कर जाएंगे। देखिए सारी चीजें मैं लाइव बता रहा हूँ, जो भी मैंने ट्रेड किया मैंने वही आपको बताया है यहाँ पर। वीडियो अगर पसंद आई, लॉजिक खासकर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।